गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम अपनी बुक इट सो हैपेंड का पहला चैप्टर हाउ द कैमल गोट हिज हम पढ़ेंगे। तो आपने निकाल लिया होगा ये चैप्टर। नहीं निकाला तो निकाल लीजिए, नहीं तो इसकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसे देखिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक कैमल की कहानी पढ़ेंगे जो आलसी होता है, वो कुछ नहीं करता है, तो उसको बदले में फिर क्या मिलता है? हम, यानी कि जो उसका कुबड़ है। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन, संसार अभी अभी शुरू ही हुआ था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जानवर थे वो इंसानों के लिए कार्य कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, एक आलसी, लेजी यानी आलसी, एनिमल जानवर था, दैट डिड नथिंग जो कुछ नहीं करता था, एंड सेड नथिंग और कुछ नहीं कहता था, बट हम क्या बोलता था? हम। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो चतुर जिन था वो भी उसके आगे हार गया था, कुछ नहीं कर पाया उसका। इन द बिगनिंग when the world was new and the animals was just beginning to work for men, शुरुआत के अंदर जब संसार शुरू ही हुआ था, नया था, जानवर जो है आदमी के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। There was a camel, हाँ एक ऊँट था, कैमल ऊँट, and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work, और वो जो है कहाँ रहता था? मिडल ऑफ हॉवलिंग डेजर्ट, एक डेजर्ट, ऐसा सुनसान डेजर्ट जो डरावना टाइप होता है, भूस्थल के अंदर रहता था। मिडल यानी मध्य में। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, वह जो है लकड़ियाँ खाता था, एंड थॉर्न्स और कांटे खाता था, प्रिकल्स यानी झाड़ियाँ खाता था, एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जब भी उसे कोई बोलता तो वो क्या कहता? हम, जस्ट हम एंड नो मोर, और केवल हम और कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, और उसके पास हॉर्स आया सोमवार की सुबह को, घोड़ा आया। विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड, और उसकी पेट के ऊपर क्या थी? सैडल यानी काठी थी, जो लोहे की बैठने वाली जगह बनाते हैं ना, उसके ऊपर किसी बैठने वाले जानवर की। और आया और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ ऊँट आओ, बाकी हम सब की तरह तुम भी दौड़ो, चलो तेज चलो। हम सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा? हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वहाँ से चला गया और उसने जाकर आदमी को बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर उसके बाद कुत्ता उसके पास आया। विद स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह के अंदर एक स्टिक थी, स्टिक यानी छड़ी थी, लकड़ी थी, और उसके पास आया और उससे कहा। इसमें अब वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं, ये साथ साथ आपने लिखने हैं, प्रोनाउंस भी करने हैं। इसमें हम देखो डी से स्टार्ट है, यूँ तो डजिन लगता है, बट प्रोनाउंस जिन, इसको जो है हमने जिन के रूप में प्रोनाउंस करना है, इसका उच्चारण करना है। उसके बाद है कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और खींचो तुम भी, और बाकी हम सब की तरह, यानी काम करो, जो हम खींच रहे हैं उसको खींचो। हम, सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा? हम। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, कुत्ता चला गया और उसने जाकर आदमी को बताया। अपने मालिक को जाके शिकायत करते हैं ना हम, कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, जैसे तुम भी करते हो, मैडम जी ये काम नहीं कर रहा है, हम तो सारे कर रहे हैं। इसी तरह से उसने भी जाकर कहा। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद क्या हुआ? ऑक्स, ऑक्स क्या होता है? बैल, बैल उसके पास आया। विद द योक ऑन हिज नेक, योक होता है ना, उसके गले में एक पट्टा टाइप होता है, उसने वो पहना हुआ था जिससे वो सामान खींचने में उसका प्रयोग करते हैं। एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम सब बाकियों की तरह तुम भी जुताई करो, प्लो हल चलाना, जुताई करना। हम, सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा? हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स चला गया, बैल चला गया और उसने आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, अंत में जब दिन का अंत था
तो आदमी ने किसको बुलाया? हॉर्स घोड़े को, एंड द डॉग कुत्ते को, एंड द ऑक्स बैल को, टुगेदर इकट्ठे यानी सबको टुगेदर कहते हैं। एंड सेड और कहा, थ्री तीनों, ओ तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा खेद है। सॉरी समझते हो, आप बोलते हो ना सॉरी भी, बड़ा दुख है मुझे। बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, परंतु जो हम्प नाम की चीज है ना इस मरुस्थल के अंदर, वो काम नहीं कर सकती। कांट, कैन नॉट को हम जो कॉमा लगा के टी लगाते हैं तो कैन नॉट का ही रूप है, इसे कांट बोलते हैं। कांट वर्क, काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हेयर नाउ, नहीं तो उसे भी यहाँ होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें उसके बदले में डबल काम करना पड़ेगा, दोगुना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात से तो उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। एंड दे हैड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने मरुस्थल के किनारे पर, एज EDGE एज, मरुस्थल के किनारे पर एक जो है पंचायत बिठाई। पंचायत समझते हो? पंचायत हम बिठाते हैं अगर हमें किसी से प्रॉब्लम होती है तो पंचायत इकट्ठी होती है। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड द लाफ्ड एट हिम, और कैमल वहाँ पे आया। च्यूइंग समझते हो? च्यूइंग ऐसे करते हैं ना, च्यू करना, किसी चीज़ को चबाना। कर्ड क्या होता है? जुगाली करना। कई जानवर ऐसे होते हैं जो पहले अपने पेट के अंदर चारा ले जाते हैं खाने पीना, और बाद में उसकी जुगाली करते रहते हैं। एंड लाफ्ड एट देम, और उनके ऊपर हंसा। एंड ही सेड, और देन ही सेड, तब उसने कहा हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और बोला हम्प, और दोबारा वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम along the jinn who was in charge of all desert, तब वहाँ पर एक जिन आया जो पूरे मरुस्थल का इंचार्ज था। इंचार्ज यानी जिसको कार्यभार सौंपा हुआ था, पूरा काम उसके जिम्मे था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और एक धूल के बादल से लिपटा हुआ था। क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल का बादल, रोलिंग यानी लपेटा हुआ था। डजन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, सभी मरुस्थलों का जिन था। सेड द हॉर्स ने, घोड़े ने कहा, इज इट राइट फॉर एवरीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए निकम्मा रहना सही बात है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन ने कहा, निश्चित रूप से नहीं है अच्छी बात। वेल, सेड द हॉर्स, तो ठीक है, घोड़े ने कहा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग नेक्स, डेजर्ट के मध्य में, मरुस्थल के मध्य में एक जो है ऐसी चीज है, चीज यानी ऐसा जानवर है, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबा जो है टांगे हैं। एंड ही हैज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से एक तिनका भी नहीं तोड़ा है, बिल्कुल यानी काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रॉट, और वो दौड़ता भी नहीं है, चलता भी नहीं है तेजी से। व्यू, सेड द जिन विस्लिंग, व्यू, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, विस्लिंग सीटी बजाते हुए। दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है? ही सेज हम्प, वो क्या कहता है? हम्प। एंड ही वोंट प्लो, और वो कहता है कि वो जुताई नहीं करेगा। सेड द ऑक्स ने कहा, बैल ने कहा, वेरी गुड, सेड द जिन ने कहा, बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसका हम्प बना दूंगा अगर तुम मुझे 1 मिनट तुम इंतज़ार करो तो आज हम इसका एक ही पार्ट पढ़ेंगे। इसके वर्ड मीनिंग मैंने आप तुम्हें बीच बीच में से समझाए हैं, और अगर नहीं आते तो उसके बाद आप डिक्शनरी से देखो। मैंने आप सबको कहा हुआ है कि डिक्शनरी सबके पास हो, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स, आपके अनुसार कुत्ते को और बैल को कौन कौन से कार्य सौंपे गए? ये हमने लाइन पढ़ी थी, उसी के अंदर से उत्तर है। वाई, दूसरा प्रश्न है, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, कैमल था, ऊंट था, वो मरुस्थल के मध्य में क्यों रहता था? तीसरा प्रश्न है, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, किस बात से
कुत्ते को, घोड़े को और बैल को बहुत गुस्सा आया या वो गुस्सा हो गए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला कि घोड़ा कैमल के खिलाफ शिकायत कर रहा है। तो पहले भाग के प्रश्न उत्तर करने हैं, फिर देखिए फिर आगे दूसरा भाग है वो हम करेंगे। वर्ड मीनिंग करने हैं, प्रश्न उत्तर भी करने हैं और इसको आपने पूरा करना है।